हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई एम बैक अगेन फॉर न्यू वीडियो। अभी एग्जाम का मौका चल रहा है। फर्स्ट डे मैथ है तो प्रेशर में हो गए, तो तुम लोगों का प्रेशर हल्का करने के लिए मैं ले आया हूँ एक सैम्पल क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए जो मैंने खुद बनाया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। पहले शुरू करते हैं आज का स्लाइड। देखो, एग्जाम आने वाला है, उससे पहले ये नया पैटर्न है, नया सेक्शन है, तो कुछ रूल्स रेगुलेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो पहले देखना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तुम लोगों का यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, जहां पर 10 तो तुम्हारा टॉपिक से रिलेटेड होंगे, 2 आसेशन रीजनिंग क्वेश्चन होंगे। आसेशन रीजनिंग क्वेश्चन कैसा है तुम लोगों को बताया गया है, और यहाँ पर भी हम सिखाएंगे आसेशन रीजनिंग क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 13 to 14 नंबर केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो जिसमें 3 सब पार्ट्स हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, टोटल 4 मार्क का होगा, जो तुमको पहले से बताया गया है। देन सेक्शन 3 में होगा 15 से 22 नंबर तक का क्वेश्चन, जो 2 मार्क के होंगे। और सेक्शन 4 जो है 23 to 30 है, जो 3 मार्क के होंगे। और 31 to 34 जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क का है। और सीरियल वाइज तुम लोगों को यू हैव टू राइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर अटेम्प्टिंग इट। लेफ्ट साइड में नंबर लिखना है और सीरियल वाइज लिखना है। और द कंस्ट्रक्शंस ग्राफ ड्राइंग शुड बी नीट क्लीन एग्जैक्टली एज पर द गिवन मेजरमेंट्स एंड यूज रूलर एंड कंपास ओनली। यहाँ पर ध्यान रखना है, तुम लोगों को कहा गया है यूज रूलर एंड कंपास ओनली, मतलब जहां पर कंस्ट्रक्शन होगा, अगर 90 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री ऐसा कुछ बनने के लिए कहा गया है, तो यू हैव टू ड्रॉ विथ ओनली रूलर एंड कंपास, कंपास एंड रूलर के साथ करना है। देन ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन तो कंपलसरी होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन में इंटरनल क्वेश्चन होगा, जिसमें से तुम चूज कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये पूरा एग्जाम का पैटर्न है, तुम लोगों को एग्जाम का पैटर्न भी बता दिया। अब आज कल शुरू करते हैं क्या क्वेश्चन है पहले। तो सेक्शन 1 में पहला क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज क्यू मीटर, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज क्यू मीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड इन मीटर इज, इसका लेंथ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हमको पता है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज क्यू मीटर। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है हमारा स्क्वायर का, 4 इंटू साइड है, तो 4 इंटू साइड यहाँ पर दे दिया है क्यू। देन ईच साइड ऑफ, तो साइड कितना होगा, डेफिनेटली साइड होगा, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो राइट साइड को जाएगा तो डिवाइड होगा, तो क्यू डिवाइड 4 होगा आंसर। तो क्यू डिवाइड 4, ये बी वाला इज द करेक्ट आंसर। देन 2, एक्सप्रेशन obtained when k is multiplied by 2। तो पहले लिखते हैं k is multiplied by 2, that is 2k, then subtracted from 5, मतलब 5 से माइनस करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2k। तो 5 माइनस 2k is your correct answer। then 2.6% expressed as a decimal is, 2.6% expressed as a decimal। अच्छा, 2.6 जनरली हमारा परसेंटेज मतलब 100 होता है, तो जनरली अगर ये 26 होता तो 26/100 होता, लेकिन यहाँ पर 2.6 है, मतलब एक एक्स्ट्रा डेसिमल दिया गया, मतलब एक्स्ट्रा जीरो देंगे। तो डेसिमल में जब लिखा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, देखो ये 3 जीरो है, 0.026, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है। तो 3 नंबर का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर मेजर 70 डिग्री। तो यहाँ पर देखना, टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 70 डिग्री इच। दो इक्वल एंगल है, ट्रायंगल का तीनों एंगल होते हैं, मान लो ये ट्रायंगल है और यहाँ पर 2 इक्वल एंगल है, मान लो ये हो गया 70 और ये हो गया 70। तुमको पता है ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। तो ये 70 प्लस 70 हो गया 140, तो बचा कितना 40 डिग्री। 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। देन आते हैं द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स, द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ऑफ एक्स ऑफ ए ट्रायंगल इच, द साइड
opposite to the vertex x of a triangle x y z is। तो यहाँ पर ध्यान रखना, the side opposite to the vertex, देखो यहाँ पर ट्रायंगल हम बना लेते हैं x y एंड z। तो x y z में दे रखा है opposite to the vertex x, ये रहा vertex x, इसका सामने होगा opposite, ये होगा y z। ठीक है, वाई जेड करेक्ट। इसका करने का और एक तरीका भी है जो दिखाया, दो साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स, एक्स का अपोजिट वर्टेक्स चुनना है, इसका मतलब जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है एक्स को छोड़ देना है, मतलब एक्स को ब्लर कर लो, क्या बचा वाई जेड, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये होता है ट्रिक। द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -13 एंड 10, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कितने काउंट कर। देखो यहाँ पर पहला वर्ड लिखा है बिटवीन, जैसे ही बिटवीन वर्ड आया तो -10 एंड 3 ये दोनों काउंट ही नहीं होंगे, -10 एंड 3 दोनों काउंट नहीं होंगे। तो इसके बाद कितने नंबर बचा तुम खुद ही गिन लो। तो ऑप्शन है 11 13 12 14, 12 आंसर होगा। कैसे 12 हुआ, देखो पहले बात है -10 एंड 3 काउंट नहीं होगा, बचा 0 1 और 2, 0 1 एंड 2 हो गए 3 नंबर, और -10 को छोड़ के -1 to 9 हुआ 9 नंबर, -1 to -9 9 नंबर, और ये बच गया 10 11 12, तो आंसर हो गया 12। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बड़े नंबर आया तो कैसे किया जाए, तो सिंपल बात है, इन दोनों को डिफरेंस माइनस करके -1 कर दे रहे हैं। मान लो ये है 3 माइनस ऑफ -10 हो गया 3 + 10 13 अगेन -1 इज इक्वल टू 12, तो 12 इज द आंसर। तो ऐसे केस में ट्रिक क्या है, तो ऐसे काउंट करके भी कर सकते हो, नहीं तो जो दोनों नंबर है उन दोनों को माइनस कर देना है और फिर वापस से और एक माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था उसका ट्रिक। तो ये हो गया 6 नंबर तक कंप्लीट। उसके आगे चलते हैं अगला नंबर। The ratio of 3 dozen to 2 score each. The ratio of 3 dozen to 2 score, पहले याद रखना है 1 डजन होता है, 1 डजन इज इक्वल टू होता है 12, 3 डजन, 3 डजन हो गया 12 इंटू 3, 12 3 36, देन 2 स्कोर, 1 स्कोर हुआ 20, 2 स्कोर हुआ इधर 40। तो रेशियो क्या होगा, डजन, डजन हुआ 36, स्कोर हुआ 40, डिवाइड करेंगे 4 9 जा 4 10 जा, तो 9/10 रेशियो होगा 9:10। तो 7 नंबर का आंसर हुआ 9:10। Then a plane figure which is not made of any line segment is called। अच्छा, एक प्लेन फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं है, तो सर्कल है, बाकी सारे लाइन सेगमेंट से बना है, ट्रायंगल लाइन सेगमेंट से बना है, स्क्वायर लाइन सेगमेंट से बना है, रेक्टेंगल लाइन सेगमेंट बना है, अकेला बचा सर्कल। द नंबर ऑफ डायमीटर दैट कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल, सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते, तो मैनी। Triangle that cannot be constructed by using ruler and compass each, compass and ruler का यूज करके हम 70 डिग्री नहीं बना सकते, बाकी सब बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो 10 के 10 एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन जो है अब हम करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी एसोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन। तो 11 से 12 है। एसोसिएशन क्या है, तुम्हारे केस दिया होगा, कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल विथ लेंथ ऑफ 2 3 एंड 5। तो पहले कुछ अच्छे से समझते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है जब लेंथ 2 3 और 5 हो। तो ये तो सही है, क्योंकि हमारा सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। 2 + 3 इज इक्वल टू 5 हो जा रहा है, तो इक्वल हो रहा है, तो इस केस में ट्रायंगल पॉसिबल है ही नहीं है। तो यहाँ पर एसोसिएशन करेक्ट लिखा है। इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये भी लिखा है। इसका मतलब एसोसिएशन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। तो एसोसिएशन को सही बताने के लिए जो रीजन दिया गया है वो भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बोथ एसोसिएशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो ये ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है
in an equation, if we add some number in one side of the equation and the value of the equation remain unchanged. देखो ये कह रहा है if we add some number in one side, अगर one side में कुछ नंबर हम ऐड करें, ठीक है, of the equation and the value of the equation remain unchanged. ऐसा हो सकता है क्या? अगर हम कोई नंबर के लेफ्ट साइड में कुछ नंबर ऐड करें, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं हो सकता, तो गलत है। तो फिर आशीष ने यहाँ पर फॉल्स दिया है। रीजन, द LHS and RHS of equation must be same to make the equation true. ये करेक्ट है, तो यहाँ पर आशीष फॉल्स हो गया, रीजन सही है, तो A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। ये डी हो गया आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो 12 का 12 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लेके आऊंगा तुम लोगों के लिए केस बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट जरूर लेके आऊंगा, वो कल तक आ जाएगा। आज तुम लोग यहाँ से 1 से लेके 12 क्वेश्चन तक का एंजॉय कर लो और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तुम लोग आते तो हो, वीडियो देखते हो, लेकिन कमेंट नहीं करते हो। तुम लोग कमेंट करना, लाइक करना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो कैसा लगा, और जल्दी मिलूंगा मैं आपसे अब लोगों से एक नया वीडियो लेकर, जिसका इस वीडियो का कंटिन्यूशन करेंगे। हमने यहाँ तक सिर्फ MCQ क्वेश्चन क्या है 1 से 12 नंबर तक करवाया। नेक्स्ट सेशन में हम लेके आएंगे 13 से लेके लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी लेकर जल्दी सॉल्व करेंगे। एग्जाम से पहले ये सेशन, ये जो क्वेश्चन पैटर्न है पूरा कंप्लीट करवा लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो। थैंक यू।